किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वर्णिम खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज चर्चा करेंगे मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व के बारे में। किसान भाइयों, जीवों को जीवित रहने के लिए जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ और पौधों को भी अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भोजन और पोषण की आवश्यकता होती है। पौधा अपना भोजन मुख्य रूप से हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधों की वृद्धि और इसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों में से किसी एक पोषक तत्व की कमी पौधे के जीवन चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी केवल उसी पोषक तत्व की आपूर्ति से पूरा किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम लोग जानते हैं विस्तार से सभी पोषक तत्व के बारे में। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों को अधिक होती है उसे मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। ये मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग अपने खेतों में यूरिया, डीएपी और पोटाश डालते हैं। इसके बाद पौधों को मुख्य पोषक तत्व से कम मात्रा में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। ये द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। इन पोषक तत्वों की कमी से भी पौधा प्रभावित होता है। इसके बाद किसान भाइयों, जिन पोषक तत्वों की पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, बोरोन, लोहा, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट है। साथ ही हमारे पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि पौधों को हवा और पानी से प्राप्त होती है। ये सभी पोषक तत्व पौधों को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए चाहिए। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़कर बाद बाकी 18 पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होती है। किसान भाइयों, सघन खेती और एक ही तरह के फसल को बार बार लेने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण भी मिट्टी में हैं, जिस कारण फसल प्रभावित हो रहा है। और हम लोग यह नहीं जान पा रहे हैं कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। मिट्टी के पोषक तत्व की कमी को जाने बिना हम लोग खेतों में अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग करते जा रहे हैं, जिस कारण उत्पादन लागत बढ़ रहा है, साथ ही मिट्टी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। किसान भाइयों, मुख्य बात यह है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। इसके लिए हमें मिट्टी जांच कराना होगा। मिट्टी जांच कराने से हमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व के बारे में विस्तार से पता चलेगा कि मिट्टी में पोषक तत्व की किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। हम लोग उसके बाद मिट्टी में उस हिसाब से उर्वरक को डालेंगे। अगर किसी उर्वरक की अधिकता ज़्यादा है तो उस उर्वरक को हम नहीं डालेंगे, जिसकी कमी है उसको हम। तो किसान भाइयों, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व के बारे में जानने के बाद हम लोग अब जानेंगे कि मिट्टी जांच कैसे, कब और कहाँ करवाएं। मिट्टी जांच के लिए नमूना कैसे लें। मिट्टी नमूना लेने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। किसान भाइयों, अब आगे के वीडियो में हम इन सब चीज़ों को चर्चा में लाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।